सो येस, पीपल आर वॉचिंग इट, पीपल यूज़ कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली जब यूज़ कर रहे हैं, आई थॉट लेट अस गिव अस द लेटेस्ट वन, क्योंकि अभी अभी आया है एंड एक्सेस में चीज़ें चेंज होती रहती है. तो ये जो क्लियरिंग स्टेटमेंट है वो आपकी सोच को एक्सपैंड कर देता है, विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ. इट्स नॉट द लैंग्वेज, इट्स द एनर्जी ऑफ द क्लियरिंग स्टेटमेंट. एंड कितने लोगों ने मुझे रिटन टेस्टिमोनियल भेजा कि ये सिचुएशन थी, हमने क्लियरिंग स्टेटमेंट यूज किया, ये पॉसिबिलिटी खुल गई. दैट इज व्हाट आई लव अबाउट एक्सेस. इट्स सो डायनामिक कि देयर आर चेंजेस व्हिच आर क्विक एंड फास्ट. दैट इज द मैजिक ऑफ द क्लियरिंग स्टेटमेंट. ही वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड ऑल ऑफ दैट, एंड ऑलमोस्ट 2 बार उन्होंने सुसाइड करने की अटेम्प्ट कर ली थी. द थर्ड डे व्हेन आई वेंट टू द क्लास इन द मॉर्निंग, शी केम एंड शी सेड आई वांट टू शेयर समथिंग. सो आई सेड क्या हुआ? हर स्किन गॉट कंप्लीटली क्लियर्ड. उन्हीं 3 दिनों में 3 years or more she's been taking medicines. The moment you say yes, I would like to change, you are asking the universe, okay, I have created it, I would like to change it. If you want to see magic, get out of your logic. There is no logic in magic. नमस्कार दोस्तों, ऐश वर्ल्ड के पॉडकास्ट के इस सफ़र में आपका फिर से स्वागत है. आज हम टॉपिक लेकर आए हैं फिर से क्लियरिंग स्टेटमेंट्स के बारे में. हम वो टॉपिक क्यों दोबारा लेकर आए हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे, पर पहले ये रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने हमारा पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है क्लियरिंग स्टेटमेंट्स का, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वो आप ज़रूर देखिए. और डॉक्टर आशीष से आज हम जानने वाले हैं कि क्यों एक्सेस कॉन्शियसनेस में ये क्लियरिंग स्टेटमेंट्स अपग्रेड होते रहते हैं और इस बार क्या अपग्रेडेशन हुई है. तो सीधे ही आपको डॉक्टर आशीष के पास ले चलते हैं बड़े से थैंक यू के साथ. थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष. Thank you, Pratibha, and thank you everybody for watching and following, and of course giving me the feedback of how these things were. पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप ही के वजह से ये हिंदी पॉडकास्ट हमने चालू किया है, एंड आई थिंक सो मेनी पीपल आर बेनिफिटेड. मैं डेफिनेटली 2 मिनट ये चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ that I might get very emotional when I talk about it. ये लास्ट वीक की बात है. मैं नॉर्मली अराउंड 12:31 को मेरे सेंटर आ जाता हूँ, एंड उस दिन थोड़ा लेट हो गया था, अराउंड 1:15 हो गए थे. तो आई पार्क माई कार, एंड जब मैं लिफ्ट में आ रहा था तो लिफ्टमैन में ही ऑब्वियसली ही नोज मी, तो से कि सर आपके लिए 8 बजे से कोई रुका हुआ है. आई सर आज 8 बजे तो सेंटर खुलता ही नहीं है. तो दिन वो आए हुए हैं. सो व्हेन आई केम इन टू द सेंटर, तो सपना शी वॉज ऑलरेडी स्पीकिंग टू द जेंटलमैन. तो मैं गया अपना प्रेयर्स वगैरह फटाफट कर लिया, एंड देन व्हेन आई वेंट टू स्पीक टू हिम, सो ये जेंटलमैन वो कहीं सातारा से आया था, इतने दूर से, एंड ही हैड जस्ट कम टू मीट मी, एंड उन्होंने बोला कि सेंटर के नंबर लग नहीं रहे थे, तो मैं ऐसे ही आ गया. सो आई वाज लाइक ओके. सो ही वाज स्पीकिंग इन मराठी, एंड ही टोल्ड मी a story that कि this year has been very very difficult. He was going through depression and all of that, and almost 2 बार उन्होंने सुसाइड करने की अटेम्प्ट कर ली थी. एंड आई वॉज लाइक अ लिटिल सरप्राइज कि बट क्यों वगैरह में बात कर रहा था. एंड ही सेज कि हम बस हमारा डाउनफॉल ही चले जा रहा था, एंड पता नहीं कहाँ से उनकी वाइफ को मेरा वीडियो मिल गया यूट्यूब का, एंड ही स्टार्टेड वॉचिंग द वीडियो. शी स्टार्टेड वॉचिंग द वीडियो. आई गेट सो इमोशनल. एंड चेंज 1 महीने के अंदर उनमें इतना चेंज आया है. ही जस्ट केम टू से थैंक यू, एंड सो it's really humbling to when I get feedback like this. Of course बहुत अच्छे फीडबैक आते हैं कि मैनिफेस्टेशन हो गया, पैसे आ गए, जॉब मिल गया, बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीडबैक आई हैव गॉट. वाई? बिकॉज अगर किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, आई थिंक जब आप किसी की जिंदगी छू लेते हो ना, तो आपको लगता है कि जन्म सफल हो गया है. एंड दैट वाज द प्राइमरी रीजन वी स्टार्टेड डूइंग दिस पॉडकास्ट कि पता नहीं कहाँ किसको हेल्प हो सकता है. नॉट एवरीबडी कैन कम टू द क्लास, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड टू कम टू क्लासेस. वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन इसके लिए वी डिसाइडेड कि लेट्स डू दिस. उस समय ये बात हुई थी कि हिंदी में और लोगों को पहुंचे एंड उनको तो वैसे इंग्लिश आता भी नहीं है, तो उन्होंने मेरे इतने पॉडकास्ट देखे, वो मुझे बता रहे थे कि वो वर्ड मैनिफेस्ट भी उनको नहीं पता था, तो वो गूगल करके कि उसका मतलब क्या. देखो, एक होता है करने वाला, एक बोलने वाला कि अरे मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, यू कैन ऑलवेज गिव रीजंस. बट ही सेड, फिर उन्होंने अपने वाइफ के साथ वीडियो कॉल पे मेरी बात कराई. शी वॉज सो हैप्पी. शी वाज सेइंग आई एम योर
बिगेस्ट हाउ फैन एंड ऑल ऑफ स्वीट। दैट, बट एंड वो बोले हमारी बहुत इच्छा है कि हम कभी ना कभी क्लास में आए। सेड आए नहीं अलग बात है, बस आप फॉलो करते रहो एंड जस्ट कीप मैं जितना हो सकता है आई विल कीप गिविंग माई बेस्ट सो दैट इट विल कीप हेल्पिंग। अभी उनके और जैसे टूटने से पहले उनके ऊपर कितनी बड़ी कृपा नो हो बट आई एम गई। सो हैप्पी दैट कहीं ना कहीं आई थिंक गॉड ओनली हैज कनेक्टेड यस, अस एंड जो मेरा इंटेंशन होता है कि लोगों को मदद मिले मिले। एंड होनी चाहिए। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट gift that I got कितना अच्छा लगा, last थैंक यू year. सो मच So आपने शेयर yeah. किया। So I thought let me start this यस। this and of course ये वाला जो टॉपिक है I हाँ। thought कि when we are giving the information हमेशा right information देनी चाहिए। तो लास्ट टाइम जब हमने ये क्लियरिंग स्टेटमेंट का हमने जब किया था हम्म, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि जस्ट बाय लिसनिंग टू इट दे स्टार्टेड यूजिंग इट कोई हम्म, सिचुएशन आ गई एंड फटाक से। कितने लोगों ने मुझे रिटर्न टेस्टिमोनियल भेजा है कि ये सिचुएशन थी, हमने क्लियरिंग स्टेटमेंट यूज़ किया, ये पॉसिबिलिटी वाह, खुल गई। सो येस पीपल आर वॉचिंग इट, पीपल यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब यूज़ कर रहे हैं आई थॉट लेट अस गिव अस द लेटेस्ट वन क्योंकि अभी अभी आया है हाँ, बिल्कुल। एंड एक्सेस में चीज़ें चेंज होती रहती है एंड दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट एक्सेस। अभी 2012 से जब मैंने चालू किया है इतने चेंजेस आई है। जैसे हमारा जो फाउंडेशन मैनुअल होता है हम्म, हर साल बदलता है। अब अच्छा। क्या बदलता है, गैरी डगलस एंड डेन हीर जो हम्म, को फाउंडर्स है दे जनरली गो बाय द एनर्जी। देखो एनर्जी शिफ्ट होती रहती है। एकदम। हम जैसे एवरी ईयर इवॉल्व हो रहे, चेंज हो रहे, वो भी तो इवॉल्व चेंज हो हमारे रहे हैं। फोन भी तो अपग्रेड करेक्ट, हो जाते हैं। एग्जैक्टली तो उनको नया नया इन्फॉर्मेशन आता है एंड दे पुट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। वी ओके। ऑब्वियसली आर फैसिलिटेटर्स तो हम तो लेते ही लेते हैं एंड देन वी गिव इट। मुझे याद है जो मैंने पहले 2012-13 में सिखाना चालू हम्म, किया तो मैनुअल इतनी मोटी हुआ करती थी या हाँ, एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन यूज्ड टू हमारे डू पास वो मोटे वाले मैनुअल्स भी हैं। एग्जैक्टली क्योंकि आपने तभी किया था ना। फिर बाद में ना जो क्लाइंट्स रेफर करते रहते हैं अपने दोस्तों को वगैरह, हम्म, वो बोलते हैं आशीष अभी लोग कितने जल्दी शिफ्ट होते हैं क्योंकि देखो कॉन्शियसनेस चेंज हो रहा है। चेंज जो हो। हम थे पहले वो हम अभी नहीं है। हम्म, इफ़ यू सी आजकल के बच्चे दे आर सो मच मोर कॉन्शियस जो हम बिल्कुल, नहीं थे इतने साल। सो चेंज के साथ हर चीज़ चेंज हो रही है बिल्कुल। एंड एनर्जी शिफ्ट होनी ही चाहिए हम्म, एंड दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट एक्सेस। इट्स सो डायनामिक कि देर आर चेंजेस विच आर क्विक एंड फास्ट। फास्ट। मतलब जो रिजल्ट होता है इतना क्विक एंड फास्ट आता है। मैं अनदर एक आपको टेस्टिमोनियल दे हम्म, सकता हूँ। अभी मैं गुवाहाटी गया था फाउंडेशन क्लास ठीक। करने के लिए हाँ। एंड मैं एग्जैक्टली 5 years के पास गया था सेम डेट पे नवंबर 15। अच्छा। नवंबर 14 को मैंने फाउंडेशन वहाँ फर्स्ट टाइम चालू किया था 2019 एंड हाँ। सेकंड फाउंडेशन मैंने नवंबर 14 2024 में किया। मतलब देखो ना कैसे कैसे इट्स सर्कल अमेजिंग। बनता है। तभी थे 20-22 पीपल एंड दिस टाइम दे वर मोर देन 50 पीपल। मतलब जो वाओ। चेंज वहाँ पे भी आया है लोगों में एंड देन थैंक्स टू माय होस्ट देयर आलिया एंड पल्लवी, वेरी स्वीट दे आर। उनकी लाइफ में कितने चेंज आए मैं हम्म, देख के इतना प्राउड फील होता हूँ। एनीवे देयर वाज दिस गर्ल हु केम इनटू द क्लास हम्म, एंड बेचारी ने कहाँ पता नहीं कहाँ से पैसे जुड़ के वो आई थी अच्छा। बिकॉज सी गुवाहाटी इज नॉट सच एन एफ्लुएंट हाँ, प्लेस, इट्स नॉट लाइक मुंबई बिल्कुल। बट वहाँ देखो मोर देन 50 पीपल केम फॉर द क्लास। दे ओके, चोज दिस। because they chose it, they wanted to change their life. Okay, हम्म, and this girl जब वो माइक पे बोल रही थी अपना नाम वगैरह, उन्होंने बोला कि मेरे फुल बॉडी में एलर्जीज है हम्म, एंड एलर्जीज मैंने जैसे एक हमने पॉडकास्ट किया था हम्म, स्किन पे कुछ भी होता है, इमोशंस होता है। सो एनी विच वेज 5 दिन का क्लास होता है द फाउंडेशन इज 4 days। फाउंडेशन जी। वी डू क्लियरिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। जो मैं एक्सेस क्लियरिंग जो आपने मैं सिखा भी रहा हूँ और पहले सिखा भी चुका हूँ, वी आर ओनली यूजिंग द द क्लियरिंग्स। क्लियरिंग्स। The third day when I went to the class in the morning, she came and she said, I want to share something. So I said, क्या हुआ? She says, पता नहीं क्या मेरी लाइफ में शिफ्ट हुआ है, इतनी इमोशनल शिफ्ट हुआ है, her skin got completely cleared. उन्हीं 3 दिनों में। उन्हीं 3 दिनों में, वाह। 3 years or more, she's been taking medicines. एवरी सिंगल डे एलर्जी की मेडिसिन। बोलती मैं स्क्रैच कर कर के खून भी निकलता है मेरा और वो हमेशा कवर्ड आती थी। शी सेड इट्स कम्प्लीटली हील्ड। मतलब दैट्स द मैजिक, वाओ। दैट इज द मैजिक ऑफ द क्लियरिंग स्टेटमेंट। सो यस, आज मैं वापस पूरा क्लियरिंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं नहीं करूंगा, करेंगे। उसके लिए आपको वो पहले वाला देखना ज़रूरी है। तो जो क्लियरिंग स्टेटमेंट एक्सेस में वापस मैं आपको बताता हूँ, इट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट उसका आप ज़्यादा मीनिंग में मत जाइए। आप कोई भी लैंग्वेज में सुन सकते हो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है फिर भी वो इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा काम करता है एंड द क्लियरिंग स्टेटमेंट अर्लियर दैट वाज राइट रॉन्ग गुड बाय पॉड पॉक ऑनलाइन शॉर्ट्स। शॉर्ट्स बॉयज़ एंड बियॉन्ड्स था। हाँ। जब मैंने 2012 में चालू किया ये था
था, फिर 2 साल पहले another word was added, POVADs. हाँ, So POVADs are basically point of views that you are avoiding and defending. क्योंकि हम जो भी अवॉइडिंग एंड या डिफेंडिंग। क्योंकि जो भी हम पॉइंट ऑफ व्यू डिफेंड करते रहते हैं तो हम उसका ईज अवॉइड करते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया, अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मनी इज़ वेरी डिफिकल्ट, मनी इज़ हार्ड, अगर हम यही सोचते रहेंगे तो हमारी रियलिटी वही क्रिएट होती रहेगी। सो इफ़ यू आर डिफेंडिंग दैट मनी इज़ हार्ड तो आपको ईज ऑफ मनी नहीं आएगी। नहीं आएगी। हम कितने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज डिफेंड करते रहते हैं, यही सही है, ये गलत है एंड ऑल ऑफ दैट। सो बेसिकली a little for the people who are watching it for the first time, Access has this beautiful अंडरस्टैंडिंग कि जो हमारी सोच है उसी से हमारी रियलिटी बनती हाँ। है। ओके, आवर पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट्स अ रियलिटी। Reality. तो अगर हमको हमारी रियलिटी चेंज करके हमारी सोच बदलनी है, एंड बहुत सारी जो हमारी सोच है वो अनकॉन्शियस है, मतलब हमको पता ही नहीं कि ये हमारी सोच है, बिकॉज प्रोग्रामिंग होता है पेरेंट्स से वगैरह वगैरह। ये तो मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन अच्छे पहले से, किया हाँ। था। और ये क्लियरिंग स्टेटमेंट वो है जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो आपकी सोच है उसको चेंज करने लगता है एनर्जेटिकली, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे सब कुछ एनर्जी है। आपकी सोच भी एनर्जी है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी एनर्जी है। ऐसे कोई फिजिकल ब्लॉक्स नहीं नहीं। है कि आप निकाल के यहाँ से हटा दो, वहाँ से हटा दो। वो सोच ही आपको हाँ। चेंज करनी है, एंड जो क्लियरिंग स्टेटमेंट है वो आपको ईजिली वो शिफ्ट होने लगता है। ओके। Now, so the first was right and wrong, good and and bad, bad, pod and poc. Okay, अब all 9 के बदले में आ गया है all 11, all 100. मैं all 11 बोल रहा, अच्छा, all all 100. 100. So the 9 has been replaced by 100. This is the latest thing. What is 100? We have hundreds of stories from which we choose from. Reasons and justifications. इसके वजह से ये, उसके वजह से, और ये ही हम स्टोरी चूज करके हम अपनी रियलिटी बना देते जो हैं। हम लोग बोलते हैं ना 100 कहानियां बनाते रहते हो, 100 तो हम कहानियां लोग बनाते हैं, और यही चॉइसेस से हम अपनी जो रियलिटी है उसको और उस dense बनाते कर हैं। देते ओके, हैं। अभी व्हेन यू गो बियॉन्ड ऑल 100, सो उससे क्या हो रहा है, वी आर गोइंग बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बियॉन्ड आवर लिमिटेशन। Limitations. अभी जैसे, बिकॉज आई कीप यूजिंग द क्लियरिंग स्टेटमेंट, मैंने अभी एक पॉडकास्ट में आपको बोला था मुझे घर चाहिए था। हाँ। आई केप यूजिंग द टूल्स, आई केप यूजिंग द क्लियरिंग स्टेटमेंट। मैं अपने माइंड को, कैसे मुझे एक घर मिला विच इज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, वही बिल्कुल। 24 वाला नंबर हाँ। मिला है। तो ये सब सोच की बात नहीं है ना, ये हुआ है मेरे साथ, हाँ। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसिवनेस। तो बेसिकली एक्सेस की एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि आप मैनिफेस्ट तो कर ही लेते हो, लेकिन आप ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो जो आपने कभी सोचा सोची भी नहीं है। या तो ये जो क्लियरिंग स्टेटमेंट है वो आपकी सोच को एक्सपैंड कर देता है, विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। ये सारी अनकॉन्शियसली हो रही है। तो इंस्टेड ऑफ all 9 इट हैज बिकम all all 100। 100. या सो बेसिकली जैसे हम बोलते हैं ना, एक कॉइन के 2 साइड होते हैं। हाँ। सो 1 to 50 आर द रीजंस that you hold on to stories, and 51 to 100 are, and ये पूरा मिक्स हो जाता है। अच्छा। So it's like a jumbled up thing, but again I'm telling you, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, उसमें घुसने की उसका जरूरत मतलब नहीं क्या है। मतलब क्या छोड़ो, है, कैसे ये क्या pronounce है, करना आपसे है। बोलो all हाँ, 100। all 100. So instead of all 9 say all 100। All yeah, and that is the best thing because you don't need to understand the clearing statement। अभी कितने लोग इंग्लिश बोल नहीं सकते हैं, कितने लोग हिंदी नहीं पता है। इट्स नॉट द लैंग्वेज, इट्स द एनर्जी ऑफ द क्लियरिंग स्टेटमेंट। या सो राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, all 100, pod and poc, all 100। Yeah, वो नॉर्मल बाकी का है, शॉर्ट्स, बॉयज, पोवाड्स, and there are other 2 new things that is there, that is creations and basis। Now what is creations? Creations is basically, हम अपनी सोच से we have created so many realities, so what have we chosen that has created this? What have we chosen unconsciously that we have created? So it's our creations। Okay, so once we become aware of our creations, it's very easy to change it। अच्छा, क्योंकि हम ही ने क्रिएट किया, हम तो ही हम ने ही क्रिएट चेंज कर किया है ना। सकते सो बेसिकली क्रिएशन, सो इट इज आवर क्रिएशंस दैट वी आर यूजिंग टू क्रिएट व्हाट वी आर क्रिएटिंग। एंड यही चीज़ मुझे फाउंडेशन में क्या अच्छी लगती है कि देयर इज नो ब्लेम गेम, इसके वजह से हो रहा है, इसने कुछ किया है। अगर हमको हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ चेंज करनी है, हमको खुद का ही देखना है कि ये मेरी ही क्रिएशन है, मेरी ही सोच की वजह से हुआ है, जो भी मेरे साथ हो रहा है ये मेरे वजह से ही हो रहा है। द बेस्ट पार्ट है उसको एक्नॉलेज कर लो, उसमें मत जाओ मैंने क्यों किया, ऐसे गलत किया, सही खुद को भी किया, कभी-कभी ब्लेम करने नहीं लगते हैं करना है ना। खुद को ब्लेम। आई मीन इट्स ओके, यू चोज इट, बिग डील।
चेंज कर लो। यही इसके वजह से क्विक फास्ट रिजल्ट्स आने लगते हैं। मोस्ट ऑफ द थेरेपीज जो मैं पहले करता था, गो इनटू द वाई, पास्ट लाइफ पास्ट में लाइफ्स। जाओ, कहाँ से, लोग वहाँ अटक जाते हैं। तभी उनकी हीलिंग इतनी फटाफट हो नहीं जाती। अब वो लड़की जो आई थी क्लास में, हमने थोड़ी ढूंढा कि एलर्जी क्यों हुई है, किसके वजह से हुआ है, कहाँ से हुआ है, ये लोग उसमें अटक जाते हैं। हाँ। वी आर ओनली ओके। आई आस्क्ड her, would you like to change this? When she spoke about the allergies, the first thing मैंने उसको पूछा, would you like to change this? She said yes. Of course. The moment you say yes, I would like to change, you are asking the universe, okay, I have created it, I would like to change it. And when you take that 100% responsibility, जो भी मेरे साथ हो रहा है, whether it's my disease, whether it's my financial difficulties, whether it's a relationship, ये मेरी ही creation है, मेरी ही choice है. So the choice and हाँ। creations come there without going कि ज़्यादा logical इसमें मत जाना, क्यों, कैसे, कब, कहाँ. Just ask it to हमारे change. अराउंड जो लोग होते हैं जिनको बहुत रिजिड होते हैं अपने थॉट में, उनको भी हम इन्हीं क्लियरिंग स्टेटमेंट से, वो भी या See, तो वो हमारे यूनिवर्स में नहीं रहेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ, देखो, हम किसी को जबरदस्ती चेंज नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि ओके, उनका भी यस कहना बहुत जरूरी है तो ना। वही, अगर वो यस कहेंगे, वेरी गुड। अभी देखो, जैसे मैं क्लासेस करता हूँ, ओके, जिसको चेंज होना है वो आता है, जिसको नहीं होना है वो नहीं आता है ना, करेक्ट। उस जिसको स्ट्रगल करना है वो स्ट्रगल करते रहेगा। सबको अपनी अपनी चॉइसेस है। पर उस And शख्स की वजह से अगर किसी को परेशानी हो रही हो तो देन यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। अपने पर काम। अपने ऊपर ही देखो, कोई आपको दुखी, कोई आपको गुस्सा, कोई आपको नहीं दिला सकता है, वो हम चॉइस करते हैं। एक मैं आपको एक सिंपल, बिकॉज आई लव स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, अभी जैसे गौतम बुद्धा थे, ओके, एंड जब उन्होंने प्रवचन लोगों को जब समझाने चला, तो होते ना कोई कोई लोग जो सत्संग के बीच में बैठे हुए, हाँ। पीछे उनकी बुराई करने लगे ना। तो एक था ऐसे जो उनको बहुत बुरा बुरा बोलने लगा था ना। गौतम बुद्धा तो बस स्माइल कर रहे थे। तो एक दिन वो आया उसके पास, उन्होंने बोला कि मैं इतना तुमको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमको गुस्सा आ कैसे नहीं रहा है? तो उन्होंने बोला, चलो मैं आपको एक समझा देता हूँ। आपने मेरे लिए कोई तोहफा लाया, ओके, और मैंने वो तोहफा अपनाया नहीं, तो वो तोहफा किसके पास रह गया? आप ही के पास। आप ही के पास रह गया। आप मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो, मैं तो ले ही नहीं रहा, तो गुस्सा किसके पास रह गया? आप ही के पास। यही एक सीख है कि कोई आपको गुस्सा दे नहीं सकता है, कोई आपको गुस्सा, आप चूज कर रहे हो। गुस्सा आप ही होना आप चूज कर रहे हो। गुस्सा होना या न होना आपके ऊपर है। रिएक्शन निराश देना या होना। ना रहना। मैंने एक रील डाली थी, एंड यही मैं बोलता ना, एक्सेस ने मेरी लाइफ बहुत बदल दी है। जो मुझे, वो एक्चुअली उसने मुझे गौतम बुद्धा बना दिया। मेरी माँ बोलती है कि कि तेरे को कोई चीज़ अफेक्ट कैसे नहीं करती है, तू हर चीज़ में कोई अच्छी चीज़ कैसे ढूंढ लेता है। ऐसे बिकॉज वो सोच ही ऐसे हो गई है ना, क्या इफेक्ट होना। अभी जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी, अब किसी ने उसके बारे में उल्टा सुल्टा बोलने लगे ऐसा, अरे पहले तुम पॉडकास्ट जाके पूरा देखो तो मैंने क्या हाँ। एक्सप्लेन किया है। मतलब पहले कमेंट मैंने तो छोड़ दिया, उसी इस पे इतने लोग आपस में झगड़ रहे। हमें बड़ा क्यों झगड़ रहे भाई? हाँ, ये छोड़ो होता ना। है। वो कोई एक रील कोई डाल देगा, वो तो भूल जाता है, पर लोग आपस में झगड़ रहे कमेंट के अब भी वो रील काफी वायरल हुई है, एक सॉल्ट थेरेपी के ऊपर। अच्छा। हाँ, और उसने बोला कि अरे ऐसे कैसे तुमने बोल दिया, डिप्रेशन निकल। अरे बट मेरी कितने क्लाइंट्स निकल चुके। अब मैं उसको बोलूँ 3 दिन में हीलिंग हो गई किसी की, कोई मेडिकल वाला बोलेगा दिखाओ कैसे प्रूव करा। मुझे क्या प्रूव करना? मेरे मेडिकल सामने वाले तो आजकल केस करने लगे लोगों पे, तुमने ये क्यों डाला कि तुम मेरे बिना में। सामने रिजल्ट है, तुम रिजल्ट देखो ना। अब मैंने मंत्र फूक के रिजल्ट किया है, उससे क्या फर्क पड़ा? रिजल्ट सबसे बड़ी चीज है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज तुम किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हो, सामने सामने है ना रिजल्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वही है रिएक्शंस करना, ये सारे। सी एक्सेस कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? आप अवेयरनेस। अपने आप की जो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस, उसको बढ़ा रहे हो। आप जब ऐसे लेवल पे सोचोगे, क्या ये छोटी छोटी चीज़ मायने रखेगी? कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है, ये सब कोई नहीं, हम उसमें फंसे हुए होते हैं। सो इट्स टाइम टू इवॉल्व आवरसेल्फ। एंड ये कोर्स कितना ब्यूटीफुली आपको इवॉल्व करता है। ये नहीं कि आपको 10-10 साल तपस्या करनी है। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक वे ऑफ चेंजिंग लाइफ, एंड द क्लियरिंग स्टेटमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट, इट्स लाइक अ मैजिकल वन। इस एक्सेस कॉन्शियसनेस में पता नहीं क्यों ऐसा लगता है स्पीड है। इट इज है ना, कुछ अजब सी स्पीड है। और ऐसे स्पीड, मतलब मैंने देखा है कि हाउ फास्ट थिंग्स चेंज। मतलब आई एम टेलिंग यू प्रतिभा,
कैसे कैसे लोग आते हैं इस क्लासेस में, अभी जैसे वन ऑफ द क्लास में आई थी दिस लेडी, शी लॉस्ट टू ऑफ अ चिल्ड्रन, एंड यंग चिल्ड्रन, ओहो। अब ये तो सबसे बड़ा लॉस है, ये तो कोई नहीं बोल सकता कि आपको कैसे हील होना चाहिए, हम्म। but just being in the class there is something that shifts. They at least go with peace and they go happy. वो पूरा जो हैवी, मतलब ऐसे भी दिस इज द, फॉर मी दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट इफ यू आस्क मी. देखो पैसे का लॉस होता है, जनरेट हो सकता है, बट दिस अपने इज वन ऑफ द, प्यारे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हेवीएस्ट लॉस आई फील, एंड उनको कैसे संभाला जाता है, आई डोंट नो हाउ टू डू इट, क्या बोलूं मैं ऐसे लोगों उनको. को बोलना कि सब्र करो, क्या सब्र करो। But when they even such people come into the classes and they go back hugging me, thanking me, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है. That's why I say this is one of the fastest healing modality. अब ये एक्चुअली हील नहीं करती है, ये आपको एक जीने का तरीका सिखा देता है, बस बस यही एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उनको वो हो जाता है, ठीक है अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब जो हुआ है उसके ऊपर हम रो नहीं सकते, जो हुआ हम बदल नहीं सकते, तो क्या यू हैव टू एक्सेप्ट एंड यू हैव टू मूव ऑन. एंड व्हाट आई लाइक अबाउट द क्लासेस, ज्ञान नहीं देते, इट्स you फटाफट। choose, you are choosing, and that is how इतने लोग अपने ड्रामा ट्रामा में फंसे रहते हैं, whether it is relationship के वजह से, whether it is it's one of the most empowering कि आपको करना क्या है, वहीं पे अटकना है या बदलना है, and that is the most important thing. And then when you keep using the clearing statement, कितना magical changes आ जाता है. So even if people don't understand the clearing statement, they can keep using it, So right and wrong, good and bad, pod and pog, all 100. Yeah. Then shorts, boys, poets, creations and basis. अब basis, पोवेट्स के बाद creations और उसके बाद basis. Basis is the plurality of base. हम एक बेस ना, एक बेस है, तो बेसिकली क्या होता है बेसिस, हम किस बेसिस के ऊपर सोचते हैं, हम स्ट्रक्चर्स बना देते हैं कि ये ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए. इफ आई एम अ हिंदू देन आई हैव अ बेस टू प्रूव आई एम अ हिंदू, तो मैं ये चीजें करता हूँ, मतलब मैं एक हिंदू हूँ. इफ यू आर, इफ एनी अदर रिलीजन, देन दैट्स योर बेस, एंड देन फ्रॉम दैट बेसिस you have certain structures. This is what I can do, this is what we live our life based on a lot of bases. What if we actually break down all those bases, and तभी जब ये आप ये एनर्जी से शिफ्ट हो जाते हो, आप और एक्सपेंसिव हो जाते हो, एंड तभी जो लास्ट है बियॉन्ड्स में यू गो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू एक्सपैंड. व्हाट आई लव अबाउट एक्सेस इफ यू आस्क मी इज, वो आपकी जो लिमिटेड सोच है, जो लिमिटेशन है, वो धीरे धीरे चेंज होने लगती है और आप सोच बड़ी होने लगती है आपकी, एंड वी रियलाइज एज पीपल कीप कमिंग टू द क्लासेस, दे कीप यूजिंग, दे कीप शिफ्टिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दे से माय गॉड हम पहले कितना छोटा सोचते थे. और मैं हमेशा फर्स्ट टाइम बोलता है, आप अगर क्लास में आए हो मेरे साथ, नाउ स्टार्ट ड्रीमिंग बिग, स्टार्ट ड्रीमिंग द इम्पॉसिबल. कितने लोग मुझे बोलते हैं आशीष, मतलब जो सोचा भी नहीं होता वो था, भी होने लगता है. एंड द क्लियरिंग स्टेटमेंट इज एक्चुअली लाइक अ मैजिक वॉन्ड, एंड वंस पीपल कीप यूजिंग इट, दे स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स, एंड इट इज सो सिंपल. सो बेसिकली जो मैंने पहले पॉडकास्ट में पूरा डिटेल में वो तो समझाया जरूर था, देखिए प्लीज. ऑफ कोर्स, आई मीन ये पॉडकास्ट विल बी इनकम्प्लीट, मतलब आपको तो पता भी नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम थिंग अगेन, है ना, क्योंकि जिन्होंने ये वो देखा है, वो ये वाला देखे, दे कैन ऐड ऑन, और जिन्होंने नहीं देखा है, आई वुड से वॉच दैट. सो राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉड, पॉक, ऑल 9 शॉर्ट्स, बॉयज, पोवाड्स एंड बियॉन्ड्स, सो इट इज बेसिकली मैनिफेस्टिंग विद द क्लियरिंग स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस. वो टाइटल था, आप वो जरूर देखिए, जिसमें मैंने एकदम डिटेल में समझाया कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड बैड, व्हाट इज पॉड एंड पॉक. या अभी ऑनलाइन के बदले में ऑल 100 आ गया है. देन व्हाट इज शॉर्ट्स, व्हाट इज बॉयज, व्हाट इज povads, and then अभी हम बोल रहे हैं creations, basis and beyonds. हमें ही याद करना पड़ेगा. But that's true. I mean, जब मैं क्योंकि इतना रट गया था ना वो हमें, इतना, मतलब जब पहले पोवाड भी आ गया था, मैं तो बोलता ही नहीं था, बिकॉज एक वो फ्लो में मैं बोलता ना, राइट ऑनलाइन शॉर्ट पोवाड्स एंड बियॉन्ड. अभी सडनली वो बेसिस एंड क्रिएशंस आ गया. सो आई थिंक ये भी आ जाएगा. जब तक ये आ जाएगा तब तक कुछ और आ जाएगा. बट यू नो व्हाट, दैट इज इंटरेस्टिंग दैट यू सेड कि क्लियरिंग स्टेटमेंट मेरे इसमें, व्हेन आई बीन इन दिस फॉर ऑलमोस्ट 12 years नाउ,
ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि ये 2 साल 2 में साल के चेंज हुआ है. अंदर बदला है। Otherwise, clearing statement doesn't change, ओके। and but again, there is in Access there is nothing that ये ऐसा ही होने वाला हाँ, है या कोई ऐसा. रूल वैसा It's नहीं है। always changing. That's the beauty of it, there is no set rule in Access. हुँ, Everything keeps changing, and that is how we should always be. हमारे लाइफ में चेंज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. मैं बोलता हूँ कि एक ही चीज़ आपके लाइफ में कांस्टेंट होनी चाहिए, वो है चेंज. चेंज। आपको चेंज होता रहना है, एंड यू ओनली हैव टू कीप मेकिंग योर लाइफ बिगर, better, greater, Greater. and these are the ways of doing it. I mean, I always say, मैं हमेशा सीखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ सीखता रहता बिल्कुल। हूँ. एंड अगेन आई एम सेइंग इट्स ऑल थैंक्स टू एक्सेस, बिकॉज गैरी डगलस जो फाउंडर है, उन्होंने एक बार बोला था कि रिसीव फ्रॉम एवरीथिंग, रिजेक्ट नथिंग. मैंने कितने स्पिरिचुअल कोर्सेज किए हैं, स्पेशली हीलिंग कोर्सेज. बोलते थे अच्छा अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो आप ये कुछ नहीं कर सकते हो. बट व्हाई? हाँ, एक गुरु को ही फॉलो करना है. मैं तो बोला मैं 100 गुरु को फॉलो करूंगा. बिल्कुल। दैट्स माई पॉइंट ऑफ. मुझे सबसे ब्लेसिंग्स मिल सकती है. बचपन से आई हैव गॉन टू द चर्च, आई हैव गॉन टू गुरुद्वारा, आई हैव गॉन मैं भी एवरीवेयर. हाँ। मैं क्यों बोलूँ नहीं मैं सिर्फ मंदिर जाऊँ? अरे ग्रेस कहीं भी हो सकता है, एंड आई एम रेडी टू कहाँ से रिसीव. कब क्या कहाँ से मिल कब जाए। आ सकता है. सो मैं बचपन से हैव बीन अ वेरी ओपन माइंडेड पर्सन, नॉट अ लिमिटेड पर्सन. एंड आई थिंक इसी वजह से ये सारी चीज़ें मैं बहुत इजीली अडेप्ट कर सकता हूँ. एंड और दैट इज वेयर एक्सेस कॉन्शियसनेस में तो सबसे पहले रिजिडिटी खत्म की जाती वही है है ना. कि सी रिजिडिटी तो निकलनी है लाइफ में, यही सही है, यही वही गलत है, गलत है, ऐसा ही हाँ। होना चाहिए. एंड जब धीरे धीरे आप पता चलता है कि यार सबकी सोच अलग है, सब अलग इंसान है, लाइफ बिकम सो मच ईजियर. आप उनके साथ भी रह सकते हो जो एकदम अलग सोच वाले हैं, हम्म। बट ये है कि वो सोच क्या क्रिएट कर रहा है, क्या अच्छी चीज़ क्रिएट कर रहा है या डिस्ट्रॉय कर रहा है. ऑब्वियसली वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए जिससे किसी डिस्ट्रक्शन को हो रहा और है. ये भी है कि कुछ लोग जो एक्सेस कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं, वो लोग कभी कभी मैं देखती हूँ वो इतने पर्टिकुलर हो जाते हैं कि दूसरा मुंह खोला, नहीं नहीं तुमको ऐसे बोलना है, दूसरा बेचारा मुंह अभी खोल ही नहीं, पता नहीं तुमको ऐसे बोलना है। प्लीज जीने दो Then यार। what happens is basically then you become like more superior. हाँ, You have to be an allowance. एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये क्लासेस के बाद आपको शायद गुस्सा ज़्यादा आए. क्यों? अपने लोगों के ऊपर. क्यों? क्योंकि अभी आपको पता लगने लगा कि आप कितना गलत कर रहे गलत हो. सोच मैं है। हमेशा बोलता हूँ कि जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है आपकी अलाउंस भी बढ़नी ह्यूमिलिटी भी चाहिए. तो अलाउंस हाँ, मतलब ठीक है, दे डोंट नो, अलाउ देम टू बी लाइक दैट, इट इज ओके. दैट्स व्हाई मैं किसी को जज भी नहीं करता. ठीक है लोग ऐसे हैं. उनकी अब जो चॉइसेस हैं। कमेंट्स करते हैं कभी हाँ, कभी ठीक है, मैं उनको क्यों मुझे जज तो करूं. कितने लोग कमेंट करते एंड टच वुड पीपल हैव बीन वेरी वेरी काइंड. अभी जैसे यूट्यूब पे वगैरह, आई मीन I haven't read a negative comment and that's very very sweet. But कभी अगर किसी ने कर दिया मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, वो उसकी सोच है ना. उनकी सोच है, हाँ। कोई उससे हमारी और लाइफ आप में क्या 100 में से बदलना. 100 लोगों को तो खुश कभी कर ही It's नहीं okay. सकते कोई हैं। बोलेगा ये बकवास करता है, कोई बोलेगा ये मेरी लाइफ बदल चुकी है, इससे. सो वी आर नॉट हियर टू प्लीज एनीबॉडी, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. एंड जिसको फायदा उठाना वो उठाएगा फायदा. सो आई वुड से हमको ये क्विक वीडियो बनाना था बिल्कुल। कि हाँ देयर इज अ न्यू अपडेटेड क्लियरिंग स्टेटमेंट एंड होपफुली चेंज ना होए जल्दी ताकि मुझे फिर वो दोबारा बनाना पड़ेगा। सो इट इज फनी. सो हमने वो लास्ट टाइम जब किया एंड उसके बाद इमीडिएटली आया बेसिस, Basis। फिर आया क्रिएशन. And ये I'm like, क्या हो गया? I said, I just did a video on this. And 2 दिन पहले आया all 100. I'm like, okay, I'm going to make a video right now. इसके बाद change हो, I don't know what will happen. But yeah, so it is right and wrong, good and bad, pod and poc, all 100, boys, shorts, and powats, creations, bases, and beyonds. अभी रटना Yeah, पड़ेगा। and even I have यही होता है. When something is new, sometimes difficult for you to know, but practice के साथ everything becomes fine, and I always believe practice, 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 and you'll be able to create in your life. और So, आप लोग प्लीज़ ये मत बोलिए कि इसका क्या मतलब, उसका मतलब, वो तो डिटेल में समझाया ही हुआ है और आज भी इन्होंने नए वालों को भी अच्छे से समझा दिया है, बट फिर भी अगर आप यूज़ कर लेंगे बिना कुछ सोचे समझे भी, तब भी ये हमें फ़ायदा मैं देता ही हमेशा देता ये है। बोलता हूँ व्हाट, अगर आपको लाइफ में मैजिक देखना है आप लॉजिक में मत घुसना.
ये तो ये आपका मेरा सीधा पेटेंट मंत्र डायलॉग है। फॉर years. I think यस, 10-15 years में सबको ये बोलता है, if you हाँ, want to see magic, get out of your logic. There is लॉजिक्स। no logic in magic. लेकिन लोग उसी लॉजिक में फंसे हुए होते हैं, वो मैजिक नहीं देख पाते हैं। एंड मैं अपनी लाइफ में हर दिन मैजिक देखता हूँ, मतलब लोग बोलते हैं आशीष तू करता है क्या? I said मुझे नहीं पता। I said don't me ask me how I do things, don't ask me। अभी उस दिन हम लंच के लिए बैठे थे, मैं मेरा नेफ्यू वगैरह, इट वाज ऑन माय बर्थडे हाँ, ओनली, या। एंड देन दिस गाय कॉल्ड अप एंड उसका कोई कंसाइनमेंट, बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आया हुआ था, बट इट वाज अ फ्रॉडुलेंट कंसाइनमेंट। अच्छा। एंड वो बोल रहे कि आशीष कैसे भी करके इसको रोकना है, नहीं तो मेरे बैंक से देन पैसे निकल जाएंगे एंड आई हैव टू गो टू द कोर्ट टू प्रेजेंट इट। ही सेड डू योर मैजिक। ऐसे चल ठीक है, जस्ट आस्क, बिकॉज उन्होंने फाउंडेशन किया है, तो मैंने उसको बोला सिर्फ ये पूछना व्हाट विल इट टेक फॉर दिस टू वर्क इन माय फेवर। ओके। बस मैंने बस ये बोल दिया एंड आई सेड हो जाएगा। एंड देन ऑफ कोर्स आई डिड अ क्लियरिंग हाँ, फॉर हिम, एनर्जेटिकली। द नेक्स्ट डे ही कॉल्ड, ही सेज तुम मैजिक क्या करते हो यार? ही सेज द जज, ही सेज द जज सेड इन 25 years of my working, this is the first time I have given a result in 5 hours and that too in his favor. So he said it worked in my वाओ! favor. देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रस्ट है तो हो जाता है, डाउट से करोगे तो कुछ नहीं होता है लाइफ में, एंड है देयर इज लॉट ऑफ बस मैजिक, सो आज अभी जैसे ये खत्म होगा पॉडकास्ट, मैं जा रही हूँ इनसे जरा मैजिक करवाने अपने लिए। बहुत हो गया, बहुत दिनों से आप पकड़ में नहीं आ रहे हो। सो दैट्स द थिंग, बट आई एम टेलिंग यू, आप सीखो, ये सारी चीजें यूज करते रहो एंड देन डेफिनेटली सेंड मी द फीडबैक। आप इंस्टाग्राम पे टेस्टिमोनियल भेज सकते हो, एंड हाँ, दोज पीपल आर नॉट फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम, आप वहां जाके देखो कितने टेस्टिमोनियल्स रोज आते एग्जैक्टली। हैं। एंड मैं डालता क्यों? क्योंकि जब लोग देखते हैं तब उनको और और भरोसा होता भरोसा है। होता है, कि ये बिल्कुल। सिर्फ बोल नहीं रहा है, हो हो भी रहा है भी रहा इतने है। लोगों के साथ, बिल्कुल। सो या, सो yes, this is the ठीक है। latest clearing थैंक यू statement. सो Keep using मच। it, and it's fabulous, and I'm sure you'll get a lot of result with that. थैंक यू डॉक्टर आशीष, Most हमेशा welcome. आप हमें एम्पावर करते हैं। अब अगले एपिसोड तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। All ठीक है। right, and थैंक thank यू। you for watching. As always, keep giving me your love, and I always love you guys. Thank you. Bye bye.